अचानक ट्रंप के बेहद खास के इस्तीफे के क्या है मायने? क्या ईरान ने बैठे बैठे अपने देश में पूरे के पूरे अमेरिका में हाहाकार पैदा कर दिया है, अमेरिका को हिलाकर रख दिया है? अचानक ईरान ने ताबड़तोड़ एक साथ 100 ठिकानों पर, जी हाँ, 100 अलग अलग मिसाइलें और आक्रमण करके कैसे इजराइल और अमेरिका को परेशान कर दिया है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में इस युद्ध में जो अब 20 दिन होने को हैं, जिसे एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, एक ऐसा घटनाक्रम जिसने पूरे के पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है और ये भी बता दिया है कि अमेरिका में एक्चुअली में इस युद्ध की वजह से कितनी ज्यादा असहमतियां हैं, खास तौर पर ट्रंप प्रशासन को लेकर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा था कि वो बड़ी आसानी से ईरान के साथ वेनेजुएला वाला कुछ खेल कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में खेल खुद उनकी सरकार के साथ हो गया है। दोस्तों, हालत ये हो गई कि अमेरिका के एक बहुत ही बड़ी अधिकारी जो कि डायरेक्टर है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के, उनका नाम है जो केंट, उन्होंने न केवल अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति को लताड़ा है, कहते हुए कि ये जो कुछ भी आपने युद्ध शुरू किया ये इजराइल के कहने पर किया है। हमें यानी कि अमेरिका को तो कोई खास खतरा, कोई डायरेक्ट खतरा ईरान से था ही नहीं। दोस्तों, ये इस्तीफा अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि इस्तीफे के बाद अमेरिका के जो मुख्यमंत्री हैं कुछ स्टेट्स के, वो भी हमलावर हो गए हैं ट्रंप पर, और वहां के जो सांसद हैं वो भी हमलावर हो गए। ट्रंप पड़ गए अकेले और वहीं घात लगाया ईरान, ताबड़तोड़ हमले पर हमले कर रहा है। 100 हमले एक साथ कर दिए ईरान ने। लेकिन पहले जानिए कि जो केंट, जो कि डायरेक्टर है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के, उन्होंने इस्तीफा जब दिया, सोशल मीडिया में अपना इस्तीफा खुद पोस्ट किया, कैसे ट्रंप को सुनाया। दोस्तों, ये देखिए, ये लिखते हैं कि आज से ही मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं क्योंकि ईरान पोस्ट नो इमीडिएट थ्रेट टू आवर नेशन। हमारे देश को ईरान कोई डायरेक्ट खतरा नहीं था और ये वॉर जो हमने शुरू की, देखिए लिखा है, वॉर ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इजराइल एंड इट्स पावरफुल अमेरिकन लॉबी। मतलब जो कैन कह रहे हैं कि ये जो युद्ध शुरू हुआ दरअसल ये इजराइल ने करवाया है और उसकी जो अमेरिका के अंदर पावरफुल लॉबी है उसने करवाया है। ये इजराइल का युद्ध था जो हम इसमें पड़ गए। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं, इजराइल जो है अमेरिका में सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली लॉबी है। अब तो खैर यहाँ के इतने बड़े अधिकारी इजराइल का नाम लेकर इस्तीफा दे रहे हैं। आज से 10 साल पहले अगर इजराइल के बारे में कोई ऐसी बात भी कर देता ना तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म, दी एंड। लेकिन जो केंट ने न केवल इजराइल का नाम लेकर इस्तीफा दे दिया बल्कि अमेरिका को लताड़ते हुए कहा है दोस्तों कि आपके इस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बड़े इजरायली ऑफिशियल्स थे, इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स थे जो अमेरिकन मीडिया में डिप्लॉय किए गए, जिन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन पैदा करी और आप उस मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए। आप मतलब ट्रंप से कह रहे हैं कि आप इस मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए। इजराइल ने आपके सामने एक मिस इन्फॉर्मेशन पैदा की कि देखिए ईरान कितना बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, और आप उस झूठ में आ गए। दिस वॉज अ लाई एंड इज द सेम टैक्टिक दैट इजराइलीज यूज्ड टू ड्रॉ अस इनटू द disastrous war, Iraq war, that cost our nation the lives of thousands of our best men and women. We cannot make this mistake again. मतलब जो कैंट कह रहे हैं कि ये वही गलती आपने कर दी जो कुछ साल पहले हमसे इजराइल ने करवाई थी और हमें इराक युद्ध में झोंक दिया था। मतलब जो कैंट न केवल इस युद्ध को गलती बता रहे हैं बल्कि ये बता रहे हैं कि जो इराक युद्ध हुआ था वो भी हमने गलती की और उसमें भी इजराइल ने हमसे वो करवाया और हमारे पूर्व के राष्ट्रपति ने वो कर दिया। दोस्तों, हालत ये है कि जो केंट यहाँ पर लिख रहे हैं कि वो खुद भी इराक युद्ध में शामिल हो चुके हैं, वो खुद इतने बड़े ऑपरेशन का हिस्सा रहे। उसी युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया और अब वो नहीं चाहते कि ऐसे और जाबाज सैनिकों को अमेरिका खोए, इसीलिए वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। जैसे ही जो केंट के इस्तीफे की खबर आई पूरा का पूरा अमेरिका हिल गया। ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया नहीं वो तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो। लेकिन उनकी ये खींच, उनका ये इस तरह का बयान देना बताता है कि ट्रंप पूरी तरह से हिल गए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल ने भी एक बहुत बड़ा अटैक किया है ईरान पर। दोस्तों, अली लरजानी जो कि बहुत बड़े पद पर थे, और आप समझ लीजिए कि अली खामनेई की मौत के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी क्षति है ईरान को। उनके मारने की खबर बाकायदा इजराइल ने बड़ा, मतलब एक तरह से उसको बहुत बड़ी खबर के तौर पर बताया और ईरान ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। मतलब इस बात पर पुष्टि मानी जाएगी कि उनकी मौत हो गई है, ईरान ने उसको एक्सेप्ट किया है। दोस्तों, जैसे ही खबर आई कि अली लरजानी को मार दिया है इजराइल ने, IRGC मतलब जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ईरान के, उन्होंने ताबड़तोड़
उनका ये बयान है दोस्तों कि उन्होंने सक्सेसफुली 100 मिलिट्री और सिक्योरिटी टारगेट्स इजराइल में, मतलब उन्होंने टारगेट को अचीव कर लिया है। देखिए यहाँ पर अल जजीरा की खबर है, IRGC ने कहा है कि मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं और 100 से ऊपर मिलिट्री और सिक्योरिटी टारगेट्स जो कि इजराइल के हार्ट में, मेन इजराइल में है, ये इसलिए किया गया ताकि लरजानी की मौत का बदला लिया जाए। दोस्तों ये इजराइल का तरीका है, वो इजराइल के प्रधानमंत्री बाकायदा इस जानकारी को खुद देने के लिए मीडिया के सामने आए और उन्होंने बाकायदा पूरा स्टेटमेंट जारी किया। ये इजराइल का तरीका है बताने का कि देखिए हमने इतने बड़े लीडर को मार दिया। पूरी लीडरशिप तो इजराइल और अमेरिका ने खत्म कर दिया ईरान की। तो पॉइंट ये कि युद्ध तो तब भी नहीं रुका, ईरान ने तो तब भी रिटेलिएट किया है। खामेनेई साहब की हत्या से बड़ा क्षति ईरान को लगी नहीं सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी न केवल युद्ध चलता रहा बल्कि और ज्यादा रिटेलिएट किया ईरान ने। उसके हमला करने की क्षमता और बढ़ गई, उसने युद्ध का दायरा बढ़ा दिया। दोस्तों पूरे खाड़ी देशों को इसमें ईरान ने झोंक दिया। और अब लरजानी की मौत के बाद भी जिस तरह से रिवोल्यूशनरी गार्ड्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हार्ट ऑफ इजराइल, मतलब इजराइल के बिल्कुल घुस के उनके 100 अलग अलग मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया और बाकायदा वीडियो भी शेयर की गई है। ये जो प्रेस टीवी की वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ईरान के द्वारा शेयर की गई वीडियो है कि देखिए लरजानी की मौत का बदला हमने इस तरह से लिया। दोस्तों बट अमेरिका के अंदर इस वक्त जबरदस्त तरीके से बवाल मचा है। जैसे ही वहां पर काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया, और वो न केवल इस्तीफा दे रहे हैं बल्कि लताड़ रहे हैं अपने राष्ट्रपति को, कह रहे हैं कि आपने गलती कर दी। वहां पर जो अलग अलग राज्यों के गवर्नर हैं, सांसद हैं, वो सामने होकर खड़े हो गए। दोस्तों ये कैलिफोर्निया जो कि बहुत बड़ा स्टेट है अमेरिका का, बहुत बड़ा, उसके गवर्नर हैं गैविन न्यूसॉम। उन्होंने बकायदा अपने राष्ट्रपति को हड़काया है। दोस्तों अमेरिका में जो गवर्नर हैं वो उतने ही ताकतवर होते हैं जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं इनको मुख्यमंत्री बोल रही हूँ। बेसिकली वहाँ मुख्यमंत्री जैसे कोई पद नहीं है। जैसे हमारे राज्य में गवर्नर इतने ताकतवर नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री ताकतवर होते हैं। वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, एक ही पद होता है गवर्नर, और गवर्नर जो है वो पूरी तरह से, मतलब आप समझ लीजिए कि वो सुप्रीम होता है। उन्होंने कैलिफोर्निया के, जो कि बहुत ही प्रभावशाली राज्य है, वहां के गवर्नर ने बोला है कि गैस प्राइस बढ़ रहे हैं पूरे देश में, अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो इंजर्ड हो रही हैं, वो मारी जा रही हैं, और हमारे पुराने अलाइज, हमारे पुराने सहयोगी हमें छोड़कर जा रहे हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज नो आइडिया व्हाट ही इज डूइंग। अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास कोई आइडिया नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा मार्क वार्नर हैं, ये एक और वर्जीनिया स्टेट के सांसद हैं। वहां सांसद को यूएस सेनेट बोलते हैं। ये सांसद हैं, इन्होंने भी जबरदस्त तरीके से अपने राष्ट्रपति को निशाने पर लेते हुए कहा है कि हमारे जो एलाइज हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, वो ट्रम्प के प्रेशर को इग्नोर कर रहे हैं और वो ईरान के इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नॉट ओनली इट इज कॉस्टली, ये बहुत महंगा है युद्ध, बल्कि डेडली है, लोगों की जान ले रहा है और इल एडवाइज्ड है। किसने ट्रम्प को एडवाइस किया? मतलब ठीक से सलाह नहीं दी गई ट्रम्प को, गलत तरीके से सलाह दी गई। बट आफ्टर इयर्स ऑफ टैरिफ, मतलब इतने लंबे टाइम तक टैरिफ लगाने के बाद भी, ग्रीनलैंड को थ्रेट देने के बाद भी, रशिया के करीब होने के बावजूद भी, हम कैसे इस पर ट्रस्ट करें? व्हाई वुड दे ट्रस्ट अस? मतलब जो हमारे एलाइज हैं हम पे ट्रस्ट क्यों करेंगे? अब ट्रम्प जी जैसे ही पद संभालते हैं वो कहते हैं ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। तो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना ट्रम्प का, ये पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए एक झटका था, और वो झटका इतना जोर का लगा है कि उसके जो गंभीर परिणाम है आप ट्रम्प भुगत रहे हैं। पूरे नाटो के देशों ने अपने आप को अलग कर लिया। यूके सबसे इंपॉर्टेंट सहयोगी है अमेरिका का, अलग कर लिया। कनाडा ने कहा हम नहीं भेजेंगे अपनी नेवी। जापान ने मना कर दिया। इसके अलावा फ्रांस ने तो साफ मना कर दिया है। ये बताता है दोस्तों कि यूएस के, अमेरिका के एलाइज को दिख रहा है कि अमेरिका क्या बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और खुद अमेरिका को नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें इजराइल का कुछ भी नहीं जाता। यहां मैं आपको बता दूं, जो लॉस है वो अमेरिका का है। इजराइल तो हमेशा से ही चाहता था। दोस्तों नेतन्याहू के लिए तो अमेरिकन मीडिया में कहा जाने लगा है कि वो इस उम्मीद में थे कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट आए जो ईरान के साथ डायरेक्टली वॉर में ओपनली अमेरिका को झोंके, अमेरिका उसमें कूदे। पिछली बार भी आपको याद होगा, पिछले साल भी बस अमेरिका ने क्या किया, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की और वो पीछे हट गया, उसने डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं ली। लेकिन इस बार अमेरिका ने न केवल डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ली, बल्कि उसने श्रेय लेना शुरू कर दिया। हमने खामेनेई को मार डाला, हमने इतने बड़े बड़े नेताओं का सफाया कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इजराइल का मकसद तो पूरा हो रहा है। तो नेतन्याहू जो है, उनके देश में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, और वो भयानक एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं।
आप जानते हैं पूरी दुनिया में ये होता है कि जब भी युद्ध में होता है देश, तो जो भी सत्ता में होता है उसको फायदा मिल सकता है। तो नेतन्याहू के लिए तो राजनीतिक तौर पर हर लिहाज से ये फायदेमंद है। लेकिन ट्रम्प ये भूल रहे हैं कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ ताकतवर आर्मी की जरूरत नहीं होती है, जो कि है अमेरिका के पास। हुआ क्या, अमेरिका को अपने जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है ना, एक गजब के फाइटर जेट, हर एक गजब की तोप है, ये हमारे पास एयरक्राफ्ट है, ये हमारे पास युद्धपोत है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, बिल्कुल है, सबसे अत्याधुनिक मिलिट्री है, बिल्कुल है। लेकिन केवल मिलिट्री नहीं, स्ट्रैटेजी की भी जरूरत पड़ती है। वो सारी स्ट्रैटेजी तो ईरान दिखा रहा है। ईरान के पास मिलिट्री नहीं थी, लेकिन उसने अपनी स्ट्रैटेजी से हर तरह से अमेरिका को मतलब छठी का दूध याद दिला दिया। आप सोचिए, ईरान इंफॉर्मेशन वॉर में अमेरिका से आगे है, ईरान नैरेटिव वॉर में अमेरिका से आगे, पूरी दुनिया ईरान को सपोर्ट करे बिना अमेरिका का विरोध कर रही है। पूरा यूरोप अमेरिका के इस वॉर में कूद नहीं रहा, ना जापान कूद रहा है, ना चीन कूद रहा है, ना साउथ कोरिया कूद रहा है, ना भारत कूद रहा है। दुनिया भर के मुल्क अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी हार है अमेरिका की। और ईरान इतने ज्यादा सैंक्शंस झेलने के बावजूद भी इतना पावरफुल होकर कभी नहीं उभरा था, कभी भी नहीं। ईरान वॉज नेवर सो पावरफुल। ईरान ने बता दिया कि वो एक अकेला स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर न केवल पूरा एक तरह से उसको रोक सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकता है। ये ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजिक ताकत बताई है। और सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी नहीं पता, अभी भी नहीं पता कि वो किस ओर इस युद्ध में अपने देश को और पूरी दुनिया को झोंक रहे हैं, जब उनके खुद के अधिकारी कह रहे हैं कि न केवल आपकी ये बहुत बड़ी गलती है, बल्कि ये गलती आपसे इजराइल करवा रहा है। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।